कुंभ मेला का प्रयोजन क्या है? यानी कुंभ मेला जो आयोजन किया जा रहा है उसका जो है हमारा जीवन में क्या प्रयोजन है, इसके बारे में एक आलोचना करेंगे। असल में अगर हम देखेंगे, अगर हमारा जीवन को देखेंगे तो कुंभ मेला जो है एक प्रतीकात्मक विषय है, हमको सचेतन कराने के लिए एक प्रतीक है। जैसे सारे पूजा पाठ कर्म कांड ये सब प्रतीकात्मक है। जितना मंदिर में मूर्ति बैठे हुए हैं, जो कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है प्रतीकात्मक है। सत्य जो है वो हमेशा है, परमानेंट है और हर जगह में विद्यमान है। तो उसको खोजने के लिए कहाँ खोजेंगे? कहीं भी खोज सकते हैं, लेकिन उसको खोजने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपना अंदर। सबसे व्यवस्थित उपाय है हमारा अंदर, क्योंकि बाहर कहीं भी ढूंढेंगे उसको ठीक तरह से पकड़ नहीं पाएंगे, वो हाथ से खिसक जाएगा। तो इसलिए कुंभ मेला में भी बहुत सारा विभ्राट हो रहा है, क्योंकि वो बाहर की है। लेकिन लोग अभी अंदर को आने का मेथड पकड़ नहीं पाएंगे। ज्यादा लोग जो है अंदर जो इनवर्ड जो जर्नी है, जो अंतर्मुखी साधना है, उसको समझ ही नहीं पाएंगे। बैठ के कैसे अपने अंदर ही, अपना हृदय में ही सब कुछ जो है झांक लिया जाए, उस स्थिति में पहुंच जाए। उस स्थिति को हम कुछ भी बोल सकते हैं। परमात्मा स्थिति बोल सकते हैं, आत्म स्थिति बोल सकते हैं, शिव स्थिति बोल सकते हैं, ब्रह्म स्थिति बोल सकते हैं, भगवत स्थिति बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। वो बैठे बैठे कहीं भी हो सकता है। किसी स्थान पर जो है वो हो सकता है, किसी काल पर भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि इसी काल पे होगा, इसी काल पे नहीं होगा, ऐसा नहीं। इस समय होगा, इस समय नहीं होगा, ऐसा भी नहीं। कहीं भी कभी भी हो सकता है, और किसी को भी हो सकता है। यह नहीं कि इसको होगा उसको नहीं होगा, वो बहुत बड़ा सन्यासी है, तपस्या, उसी को ही ध्यान लगेगा या उसी को ही भगवत प्राप्ति होगा, दूसरे को नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। तो ये जो कुंभ मेला में जो ये सब समस्या, विभिन्न प्रकार का जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसका कारण ये है क्योंकि जो लोग बहिर्मुखी है वो लोग जाके वहां पे जो है भीड़ करते हैं। तो उन्हीं के लिए बनाया गया। तो नेचुरली जो है उनके तो मन में बहुत सारा कंफ्यूजन है, तो वो कंफ्यूजन तो आएगा ही वहां पे, तो उसको थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा। लेकिन उससे फायदा भी है कुंभ मेला से, क्योंकि जिन लोगों को अंतर्मुखी होने का पता ही नहीं है मेथड, तो उन लोगों के लिए जो है एक पारंपरिक उत्सव है और एक जो है चेतना को उस तरफ खींचने का एक मेथड है। उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा कि जो डुबकी मारते हैं या स्नान करते हैं गंगा में, तो गंगा मतलब जो है एक सिर्फ नदी नहीं है, ज्ञान रूपी गंगा है, ध्यान रूपी गंगा है, चैतन्य रूपी गंगा है, ऐसे सोचना है। तो उनको तो कुछ करना ही है, बिना करके तो होगा ही नहीं उनको। वो अकर्म स्थिति तो उनको आया ही नहीं है, अक्रिय स्थिति तो आया ही नहीं है, तो क्या करेंगे बेचारे? तो उनको करना ही पड़ेगा। तो वो ठीक है, वो आगे चलने का एक रास्ता है। लेकिन उसमें जो भ्रम है उसके चीज के बारे में भी थोड़ा हम चर्चा करते हैं। उसमें जो है कोई कांटे का ऊपर सोया हुआ है, कोई फोटो खींच रहा है, कोई अपना मतलब दिखा रहा है, मतलब चेहरा दिखा रहा है कोई। और रिपोर्टर जो है, न्यूज एजेंसी वाले तो इसको ज्यादा करेंगे ही, क्योंकि अभी क्या है, लोगों का ये नहीं है कि अंतर्मुखी साधना है। वो न्यूज रिपोर्टर वालों को ये भी समझ में नहीं आया है, उनको तो दिखाना है उनका जो है कितना व्यू हो गया है, टीआरपी उनको लेना है। तो सबको अपना अपना पड़ी लाभ पड़ा हुआ है, कैसे अपना लाभ जो है उससे उठाए। अब बुद्धि तो जो है अपना ठीक से काम नहीं कर रहे। ऐसा कोई न्यूज रिपोर्टर वाला भी नहीं है कि जो रियलाइज्ड पर्सन है, तो वो वहां जाएगा क्यों फोटो खींचने के लिए? वो तो अपना बैठ के ध्यान करेगा, चुपचाप बैठ जाएगा, अपना समाधि में डूब जाएगा।
वो तो अपना कुंभ का अंदर ही डुबकी मारता रहेगा। अपना शरीर एक कुंभ है, उसके अंदर डुबकी मारता रहेगा वो, फिर वहां क्यों जाएगा। तो वो जो है वही है, वो एक व्यवसायिक रूप से बन जाता है, क्योंकि सभी उससे फायदा उठाना चाहते हैं बाहर से, लेकिन अंदर से जो फायदा होना है उसके बारे में जो है सोच नहीं आ पाता है। अब बनाया गया है उसको जो है अंतर्मुखी के लिए, लेकिन फिर भी वो बहिर्मुखी हो जाता है, क्योंकि अभी दिमाग में सोच ऐसे ही बहिर्मुखी है। अभी वो जो IIT बाबा के बारे में भी कुछ वहां पे जो है बहुत ज्यादा हो गया ये, तो वो जो है उनको जो अभी आया है, जो उनको वैराग्य आया है, क्योंकि संसार में जो है उनका जो रिलेशनशिप था पिता माता के साथ, या उनका जो लव अफेयर जो प्रेमिका के साथ इस था, उसके वजह से जो है उनके बारे में उनको जो है क्वेश्चन आ गया, माइंड में प्रश्न चिन्ह आ गया। तो ये संसार ऐसे ही है, तो ऐसे ही क्या हम घूमते रहेंगे। तो बुद्धिमान है वो लड़का बड़ा बुद्धिमान है, तभी उसको प्रश्न आया। नहीं तो ऐसा तो बहुत लोगों का जीवन में आता है समस्या, लेकिन कुछ प्रश्न ही नहीं आता है। हाँ, ये नहीं मैं बोल रहा हूं किसी को जो है असम्मान करो। पिता माता अगर उतना ज्ञानी नहीं है तो उनको सम्मान फिर भी करना चाहिए, क्योंकि वो पिता माता है, उनको आदर करना चाहिए। उनके बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोलना ठीक नहीं है। वो तो अपना बुद्धि का हिसाब से काम किए उस टाइम। वो तो चाहते हैं कि पिता माता अपना पुत्र का कन्या का कल्याण हो, वो नहीं चाहते हैं कि खराब हो, लेकिन उनका जितना बुद्धि है, चेतना का विकास है, उसी हिसाब से वो कर्म करेंगे। ये स्वाभाविक है, इसको तो हमको समझना पड़ेगा। यह नहीं कि वो 24 घंटा ध्यान करने के लिए बोलेंगे या करेंगे, क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं है। तो इसीलिए हम जो है उनके बारे में जो है समालोचना करना ठीक नहीं है। वो अपने जगह में ठीक है, वो स्थूल शरीर के पिता माता है, वो भी ठीक है, हम जानते हैं वो बात। आत्मा का तो पिता माता भगवान है, आत्मा ही तो भगवान है, परमात्मा है, तो वही तो है, तो सबके पिता माता है। तो वहां कंफ्यूजन हो रहा है। जो रिपोर्टर वाले क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उनको वो मैच्योर ढंग से उत्तर नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनको जो अभी वैराग्य आया है, उनको वो जो है रियलाइजेशन अभी मैच्योरिटी में नहीं आया है। वो टाइम लगेगा, वो समय लगेगा उनको मैच्योरिटी होने के लिए। तो इमैच्योर वे में वो आंसर दे रहे हैं, वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं, वो इमोशनल हो जा रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। तो ये जो है अभी इमोशन बैलेंस नहीं हुआ है। अच्छा है उनका जीवन में वो आया है, वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वो पागलपन जैसा हो जाता है, वो सबको होता है। जिसको एक्सपीरियंस नहीं है वो जान नहीं पाएगा, जिसको एक्सपीरियंस है वो तो जानेगा ही उसको, कि ये जीवन में जब आता है वो उथल पुथल करता है, वो इमोशन को हिला देता है, बुद्धि को हिला देता है, शरीर को हिला देता है, एनर्जी लेवल में भी उथल पुथल हो जाता है, सब कुछ जो है हिला के रख देता है वो। क्योंकि एक पूरा परिवर्तन हो जाता है, कायाकल्प हो जाता है, एक दुनिया से दूसरा दुनिया में चला जाता है, पूरा उल्टा हो जाता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है अंदर। तो दिमाग जब उल्टा पुल्टा हो जाएगा तो क्या होगा। एक आम इंसान, नॉर्मल आदमी को जो कभी एयरक्राफ्ट में बैठा नहीं है, उसको लेके जहाज में बैठा दो और जहाज एरोबैटिक्स कर ले तो क्या होगा। उसका तो जो है पैंट ही खराब हो जाएगा, तो वो तो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो हो सकता है वो अचेत भी हो सकता है, उस स्टेज के लिए वो रेडी नहीं है। पायलट रेडी होता है वो इन्वर्टेड फ्लाइट के लिए, तभी जाता है वो। तो इसीलिए जो है वो एक इन्वर्टेड फ्लाइट का कंडीशन है वो, क्योंकि इसीलिए संसार को उलट वृक्ष बोला गया है, ऊर्ध्व मूलंग अधशाख, इसीलिए बोला गया है गीता में। क्योंकि उल्टा इसलिए बोला गया है क्योंकि हम लोग जिस स्थिति में अभी है, माइंड नॉर्मल लोगों का, वो जिस स्थिति में है उसका अपोजिट है वो ज्ञान। वो संसार को जिस रूप से देख रहे हैं, वास्तविक रूप अलग है, सत्य का रूप अलग है। संसार में सब चीज जो है ट्रांजिटोरी है, परिवर्तनशील है, नष्टशील है, लेकिन सत्य जो है अविनाशी है, उल्टा है। और संसार में सब चीज को जो हम स्थूल रूप में देख रहे हैं, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, वहां स्थूल और सूक्ष्म का कोई भिन्नता ही नहीं है। सत्य में कोई स्थूल सूक्ष्म का भिन्नता नहीं है, वो सारे जो है सत्य ही है। लेकिन जब तक हम उस चीज का अंडरस्टैंडिंग जो है विवेक पूर्वक अंदर नहीं आया है,
ज्ञान में नहीं आया है तब तक जो है होगा। लेकिन जिसको आ रहा है वो इसीलिए जो है गुरु का शरण में जाते हैं, क्योंकि उसका जो इम्बालांस रहेगा गुरु उसको बैलेंस करने के लिए कुछ मेथड बताएंगे। सिद्धियां प्रदर्शन नहीं करना है, ऐसे किसी का पास जाके उसके बारे में आलोचना नहीं करना है, भ्रांति सृष्टि नहीं करना है, अपने को शांत होकर रहना है। और जो प्रश्न पूछना है वो केवल जो है अपने जो गुरु है, गाइड है, उनसे जो है सलाह लेना है और वार्तालाप करना है उसी के बारे में। ऐसा नहीं न्यूज एजेंसी का सामने उसको बैठ के आलोचना करना है। उनको भी क्या पता है बेचारे, वो तो अपना टीआरपी के चक्कर में है न्यूज एजेंसी वाले। और उनके सामने अगर ऐसा चीज डिस्कशन होगा तो यही है कि मतलब फायदा इससे एक ही चीज होगा कि लोगों को एक्सपीरियंस मिल जाएगा। जो लोग इस चीज को देख रहे हैं, इंटरनेट पर देख रहे हैं या कहीं भी देख रहे हैं, वो IITN बाबा का बारे में उनको पता लग रहा है, तो इससे उनको भी एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि ऐसे होता है प्रैक्टिकल, क्योंकि नॉर्मली नजर में नहीं आता है। आता है थोड़ा बहुत आता है, इतना ज्यादा जो है हाईलाइट नहीं होता है, होता है थोड़ा बहुत आता है। कहीं अगर बाहर वो सडन मिल गया तो जो उनको नया नया साधना करते हैं तो कुछ ना कुछ वो सीधी दिखा देते हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ इमोशनल हो जाते हैं, वो सबका जीवन में आता है। लेकिन इतना ज्यादा हाईलाइट होने के लिए स्कोप नहीं है। अब यहाँ तो अभी जो है जमाना ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे। और वहाँ कुंभ का मेला है तो वहाँ पे रिपोर्टर लोग भीड़ जमाए हुए हैं ऑलरेडी, तो और वहाँ पे उनको मौका मिल गया कि मतलब हाईलाइट करने का उनका चैनल को। और लोगों को भी क्रेजीनेस है, अब जिनको पता ही नहीं है आध्यात्मिक ज्ञान तो वो तो देख रहा है कि हाँ ये है, ये बंदा को पता है, कोई बोला नहीं पता है, ऐसा ही चल रहा है। पता है नहीं पता है इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब किसी का वैराग्य भावना आ गया है वही बड़ी बात है। और वो वैराग्य से कैसे ऊपर का जर्नी करेगा उसको ठीक से पता नहीं है अभी। और वो जो है थ्योरेटिकल नॉलेज उसको बहुत है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस में उसको कैसे बैलेंस होना है वो समय लगता है। तो इस चीज को जो है लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, अच्छी बात है, सबको ऑब्जर्वेशन के लिए मिल गया। जैसे पहले जो है कुछ बाबा लोग आए थे, जैसे बोलते हैं ना, मतलब दुष्ट बाबा या कुछ नेगेटिव बाबा जो है बोलते हैं, भंड बाबा बोलते हैं, आए थे, लोगों को बहुत चीटिंग किए इधर उधर, कोई कुछ करके जो है ऐसे जो है उसको क्या बोलते हैं, भुजु विद्या बोलते हैं, मैजिशियन टाइप का काम करके लोगों को फंसाते थे। तो वो भी तो कुंभ में भी ऐसे चलता है, कुछ जो है ऐसे काम भी करते हैं। और सब अपना अपना दुकान चला रहा है, चलेगा ही, क्योंकि जिसका जितना बुद्धि है वो उतना ही काम करेगा, नेचुरल है। लेकिन हमको उससे क्या है, हमको सीखना है, हमको जो चीज सीखना है उसको जानना है, सबको सांकेतिक रूप में लेना है हमको। सारा कुंभ को भी एक सांकेतिक रूप में हमको लेना है। और जो डुबकी लगा रहा है तो उसको भी सांकेतिक रूप में जानना है, क्योंकि जिसको ज्ञान आ गया उसके लिए कोई भीड़ नहीं चाहिए, उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, वो तो कहीं भी बैठ जाएगा शांत होकर, बस उसको हो जाएगा। क्योंकि उसको तो संसार में वैराग्य ही आ गया। वैराग्य जिसको नहीं आया वो कहीं भी जाए होगा नहीं। जिसको संस्कार के बारे में वैराग्य आ गया, वैराग्य आने के लिए कुछ बुद्धि भी चाहिए, बुद्धि का विकास थोड़ा चाहिए, क्योंकि वो संसार को देखना चाहिए, हाँ संसार में ऐसा ऐसा हो रहा है, ये तो ऐसे ही उल्टा सीधा चलता रहता है, इसमें तो मैं फंसा हुआ हूं। इस चीज के बारे में उसको पता लगना चाहिए, आभास होना चाहिए अंदर कि कहां फंस गया मैं ये गोल चक्कर में। वही चीज मिल रहा है वही हाथ से छूट जा रहा है, धन मिल रहा है धन छूट जा रहा है, अब शरीर जो है मिला है शरीर भी छूट जाएगा, स्वास्थ्य मिला है असुस्थ हो जाता है, फिर सुस्त होता है, फिर असुस्त होता है, ये चक्र में फंसाता है। अब कोई जन्म हुआ है, कोई मर रहा है, अब उसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी पिता तो मरता है तो आगे पहले, क्या पुत्र मरता है पहले, इसका कोई भरोसा ही नहीं है। तो ऐसे ही चलता रहता है दुनिया में। तो इसको देख के जो जितना जल्दी सीख जाएगा, जान जाएगा, वही ज्ञानी आदमी है, बुद्धिमान आदमी वही है। और जो इसी में फंसा रहेगा वो तो उल्लू है, वो तो ऐसे ही संसार चलेगा ही, इनको लेके उल्टा पुल्टा चलेगा ही। सब लोगों को इतना बुद्धि आया ही नहीं है। इसलिए जो है योग है या भक्ति भी है, ये हाईली इंटेलिजेंट पर्सन के लिए है। नहीं तो नॉर्मल ठीक है, सब लोग बोलेंगे मंदिर में जाता हूँ, इससे कुछ प्रार्थना करता हूँ या
दंडवत प्रणाम करता हूं, वो भक्ति है। वो तो जस्ट बाहर का भक्ति है। अंदर का भक्ति तो अंदर का सरेंडर है। अंदर से अगर समर्पित नहीं है सब कुछ, तो फिर वो तो बाहर का ही है ना, सांकेतिक हो गया। वो संकेत को पकड़ के अंदर गया नहीं अभी। बाहर का जितने भी संकेत है, हाथ भी जोड़ना है, वो भी एक संकेत है। चाहे कोई जो म्यूजिक हम बजा रहे हैं, वो भी संकेत है। सब कुछ संकेत है। सब कुछ हमको मदद करता है कि अंदर में जाने के लिए। पहले एकाग्रता या धारणा, उसके बाद ध्यान। एकजुट होना है पहले, क्योंकि हम लोग बिखरे हुए हैं, हमारा मन। तो कुंभ मेला में जाके अगर हम बिखरे हुए हैं तो कोई फायदा नहीं है। हमको वहां पे जो है एकाग्र रहना है, ध्यान की स्थिति में जाना है। और बिना ध्यान की स्थिति में ज्ञान आएगा ही नहीं, हमको पता ही नहीं लगेगा। क्योंकि हम जो है संसार का सारा चीज को दिमाग में घुमा रहे हैं। ध्यान इसीलिए नहीं लगता है क्योंकि जब तक संसार का सारा चीज घूमता रहेगा दिमाग में, तब तक ध्यान नहीं लगेगा। और जब संसार का चीज हटने लगेगा बुद्धि से, जब बुद्धि आ जाएगा कि नहीं इसमें तो मैं ऐसे ही फंसा हुआ हूं, तो तब जब हटने लगेगा अपने आप ध्यान आ जाएगा। ध्यान लगाने के लिए कुछ करने नहीं पड़ेगा, वो अपने आप ही लग जाएगा। इसलिए जिसको लगता है ध्यान ऑटोमेटिक लग जाता है, उसको कोई चिंता ही नहीं करना पड़ता है। और उसके बाद जब धीरे धीरे ध्यान जो गहरा होता है, तो उनको ध्यान रहता ही है हमेशा। उसी को तो कर्म योग बोलते हैं। कर्म करते हुए भी उसको आत्मस्थिति रहता है। वो हर कर्म में भी आत्मस्थिति रहता है। यानी वो जानता है कि ये सब कुछ है लीला है भगवान का, प्रभु का। यही तो आत्मस्थिति है। ये सब कुछ शारीरिक लीला है। शरीर, मन, इंद्रिय, ये सब लीला कर रहे हैं यहाँ पे। सब कोई है ये। और ये मेरा, उसका, ये सब चीज भी हट जाता है धीरे धीरे। थोड़ा बहुत लीला के लिए वो चलता है बाहर, लेकिन अंदर में उसको पता होता है कि ठीक है, ये उसी चीज का जो है कण कण जो है दिख रहा है। जैसे सूर्य एक है, उनका प्रकाश जो है चारों तरफ फैला हुआ है। ऐसे ही जो है भगवान एक ही है और उनका शक्ति चारों तरफ फैला हुआ है विभिन्न रूप में। कोई वृक्ष का रूप में, कोई जीव का रूप में, कोई मनुष्य का रूप में, कोई पहाड़ का रूप में, अलग अलग रूप में फैला हुआ है उनका रूप। तो इसलिए वो निर्गुण सगुण उससे सबसे ऊपर है। वो सारे रूप में है। वो चिंत्य भी है, अचिंत्य भी है। तो यही चीज हमको सीखना है। इसी के लिए जो है वो दीक्षा वगैरह होता है, इतने सारे साधना करते हैं। कोई जो है, जो नागा साधु वगैरह है, अघोरी वगैरह आता है, तो वो क्या है, वो जो है तामस साधना है। एक तरह का तामस साधना है। वो जिसको जरूरत है वो भी वो चाहिए। किसी को राजस साधना का जरूरत पड़ता है, किसी को तामस का जरूरत पड़ता है, किसी को सात्विक जरूरत पड़ता है। वो डिपेंड करता है कंडीशन का हिसाब से, किसको क्या चाहिए। जिसको जैसा चाहिए वो ऐसा साधना करेगा। अल्टीमेट तो वही है, लक्ष्य तो वही है, चेतना में आना है। सारे चीज को जो है करना है, सारे चीज को छोड़ देना है। छोड़ना, वो सामर्थ्य होना चाहिए। और उसको पकड़ के रखेगा तो समस्या है। चाहे वो सात्विक साधना हो, चाहे राजसिक हो, चाहे तामसिक हो, सारे को जो है एक दिन छोड़ना पड़ेगा। अभ्यास करके फटाफट छोड़ना पड़ेगा। धन कमाओ, फिर उससे भी मुक्त रहना है, धन से। यश भी कमाओ, यश से भी मुक्त रहो, तब जाके होगा। शरीर भी है, शरीर से भी मुक्त रहना फाइनली। तो यही मुक्ति है। तो धीरे धीरे, क्योंकि ये जो है कोई सडन जो है जंप नहीं कर पाएगा इसमें, क्योंकि पीछे का जो संस्कार है वो खींचेगा पीछे, थोड़ा इधर उधर करेगा वो। ये तो ठीक है, वैराग्य आ गया, बैठ गया। जैसे वो IIT बाबा का बात कर रहे थे मैं, तो उनको आ गया, ध्यान आ गया, वो बोल रहे मेरा नो माइंड स्टेट आ गया। एक वीडियो में मैं देख रहा था, बोल रहे नो माइंड स्टेट आ गया, यानी वो सूक्ष्म स्थिति में चले गए हैं, शरीर का स्थिति से ऊपर उठ गए। वो ठीक है, अच्छा है, लेकिन फिर भी संस्कार तो है ना, वो संस्कार तो इधर उधर भटकाएगा। अभी ये भी असल परीक्षा है। इसीलिए वो घूम रहे हैं चारों तरफ इधर उधर, अभी स्थिर नहीं हो पा रहे। कहीं भी घूमने से भी प्रॉब्लम नहीं है, स्थिर होने से ही प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा देर तक स्थिर रहना चाहिए, कुछ दिन, उसके बाद घूमना चाहिए। घूमने का टाइम भी स्थिर होकर घूमना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी कुछ भी पूछा उसको आंसर देने के लिए बाध्य है, ऐसा नहीं है। कोई कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन हम आंसर देने के लिए बाध्य नहीं है। वो भी देखना चाहिए, समझना चाहिए।
कि वो एक तरह का ईगो सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मेरे को इतना पता है, मैं इतना आंसर दे सकता हूं। ये भी एक तरह का ईगो है ना, सूक्ष्म ईगो है, अहंकार है, सूक्ष्म रूप में है। ठीक है, इतना बताने का आवश्यकता ही नहीं है। वो धीरे धीरे सब आ जाएगा, धीरे जिसको असली वैराग्य आएगा वो धीरे धीरे जान जाएगा उस चीज को, वो धीरे धीरे परिवर्तन होने लगेगा, सेटल होने लगेगा। तो ये बहुत बड़ा शिक्षा है, कुंभ मेला में बहुत बड़ा शिक्षा है। चाहे वो कोई फिल्म का जो है अभिनेत्री हो, वो कैसे मतलब दीक्षा ले रहे हैं वहां पे, उसका जीवन से भी शिक्षा मिलेगा, सब शिक्षा मिलेगा। सारे चीज जो है हमारे लिए अभी शिक्षा ही है। ऐसा कोई नहीं सोचना चाहिए कि मैं पढ़ लिया, मेडिकल कर लिया, आईआईटी कर लिया या प्रोफेसर हो गया तो मेरा सब शिक्षा खत्म हो गया, बहुत सारा ज्ञान हो गया। ये तो एक स्थूल ज्ञान है बाहर का, और सूक्ष्म में तो कुछ ज्ञान ऐसा कुछ बहुत बड़ा विस्तृत चीज नहीं है। सूक्ष्म में तो बस जानना है, बस आत्मस्थिति को जानना, इतना ही ज्ञान है बस। वो सूक्ष्म स्थिति, सूक्ष्माति सूक्ष्म स्थिति को जो आ गया उस स्थिति में, तो बस वही ज्ञान है। उसके बाद में जो कुछ आता है वो आता रहेगा, क्योंकि उसका अंदर से वो जो लैंग्वेज जानता है या जो कुछ उसका पहले है वो रिलेटेड होके ज्ञान का रूप में आता है, शब्द का रूप में आता है। शब्द का क्या फर्क है? शब्द जो है साधारण लोग भी बात करते हैं और ज्ञानी लोग भी बात करते हैं, लेकिन शब्द का व्यवस्थित रूप है वो, क्योंकि उनको भी वही लैंग्वेज पता है। और अज्ञानी लोगों को, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, उनको भी वही लैंग्वेज पता है। हो सकता है पुराण शास्त्र भी दोनों को ही पता होगा, लेकिन क्या है, वो जो ज्ञानी लोग हैं जो ऑलरेडी उसमें मर्ज किए हैं, डिजॉल्व हुए हैं आत्मस्थिति में, तो वो क्या है ना, वो एग्जाम्पल के तौर पर, संकेत के तौर पर बताएंगे। सिर्फ जहां से जो आवश्यकता है वो वहां से अपने आप आ जाएगा, उनके सामने आ जाएगा। कोई अगर प्रश्न पूछ रहा है तो थोड़े बहुत तो आंसर देंगे, लेकिन जो वो स्थिति में नहीं आए तो वो तो कुछ भी बोलेंगे, पूरा जो कुछ दिमाग में रखें सब कुछ वो निकाल देंगे। जितना भी पुराण शास्त्र है पूरा वो निकाल देंगे सामने। इतना का आवश्यकता ही नहीं है, एक पॉइंट ही जरा यथेष्ट है, सफिशिएंट है पकड़ने के लिए। इतना ज्यादा जरूरत नहीं है कि सारे पुराण शास्त्र पढ़ लो तब ज्ञान होगा, सारे उदाहरण जान लो तब होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए केवल वैराग्य आना है, संसार को जानना है, किसी भी तरह से संसार को चारों तरफ से जो है नजर लगा के देखना है संसार को। इसलिए ऋषि को दृष्टा बोला जाता है। संसार को देखना है, संसार का रूप को कैसे कैसे बदल रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। जो चीज को बचपन से मैं चाहता था मुझे सुख मिलेगा, अभी उस चीज से सुख नहीं मिल रहा है। अब इसी से ही सीख मिल जाना चाहिए। और वो देखिए, और दूसरी बात है जो IITian बाबा के बारे में, वो उनका पिता माता को देख के सोचा, उसका एक वीडियो आया है कि वो देखा कि ये लोग भी क्यों नहीं जान पाए इस चीज को, और मेरे से भी उसी चीज को करवाना चाहते हैं। तो उसका माइंड में वो प्रश्न आ गया, क्योंकि ये ठीक है, ये तो उस चीज को पास कर रहे, ये भी घूम रहे उसी में ही स्टेज में। इनका भी मन जो है स्थिर नहीं हुआ, शांत नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इनके पास भी सब कुछ है, अवेलेबिलिटी है, सब साधन है, फिर भी नहीं हो रहा है। तो उनसे देख के भी वो सीख रहा है, बहुत अच्छा बात है। अपना परिवार में अपना पिता माता से सीखना चाहिए ये चीज को, क्योंकि उनको भी नहीं आया है तो हमको क्या करना है? हमको क्या उसी में ही गिरना है या उससे निकलना है बाहर? तो इसीलिए ठीक है, विधि पूर्वक, सम्मान पूर्वक जो है अपने आप को जो है सुधारना चाहिए। किसी को ना अपमान करना चाहिए, ना किसी का निंदा करना चाहिए, चाहे कोई भी हो, अपना परिवार का हो, बाहर का कोई हो। सबको जो है धैर्यपूर्वक सुनना है, ये करना है, अपने क्या हो सकता है, बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है वो करना है, बिना किसी को क्षति पहुंचाए हुए। किसी भी स्तर पे नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि किसी भी स्तर पे किसी को क्षति होगा ही नहीं। जब क्षति पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो खुद को ही होगा क्षति। कि अल्टीमेट चीज तो वही है ना, अल्टीमेट चीज हम लोग डिवीजन में देख रहे हैं, पिता एक है पुत्र एक है, लेकिन पिता पुत्र तो एक ही है। अब कौन किसको अपमान करेगा, कौन किसको क्षति पहुंचाएगा? अब वो जो बोल रहे हैं उसको उतना बुद्धि आया ही नहीं है, वो पिता पुत्र को अलग देख रहे हैं, सोच रहे हैं मेरा पिताजी मेरे को ऐसे बोले और मेरा प्रेमिका मेरे को ऐसे बोला, वो तो डिफरेंस करके देख रहे हैं। अभी वो आया ही नहीं उसको वो बुद्धि, इसलिए वो डिवीजन करके देख रहे हैं। तो धीरे धीरे जब बुद्धि आ जाएगा तो वो भी उसको छोड़ देगा, बोलेगा अरे कहाँ हूं मैं, कहाँ हूं मैं, कौन पिता कौन पुत्र? जो खुद ही बोल रहे कौन पिता कौन पुत्र, फिर भी डिफरेंशिएशन कर रहे, बोल रहे ऐसे किया ऐसे किया।
फिर ऐसे कौन किया? किया कौन फिर? तो इस चीज को जो है समझ लेना चाहिए हमको। इसलिए जो है बुद्धि को स्थिर रख के हमको इसके ऊपर जो है फोकस करना चाहिए। कोई भी पर्व हो, केवल कुंभ मेला नहीं है, कोई भी पर्व हो, ये नहीं कि केवल जो है हाईलाइट करने के लिए, अपने को मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है। अपने अंदर जो है परिवर्तन होना चाहिए। कुछ लोगों का अगर परिवर्तन आ गया, ऊपर उठ गए, तो बहुत ही अच्छा बात है। हम कामना करते हैं, इच्छा करते हैं कि यही हो, जगत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हरि ओम तत्सत।